हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है। देखिए, अभी सुबह सुबह का नज़ारा है। बहुत ही फ्रेश लगते हैं दोस्तों। जब सुबह उठ करके देखो चारों ओर तो बहुत ही फुर्तीली नज़र आते हैं, पूरे साफ़ सफाई नज़र आते हैं। तो अभी सुबह हो चुकी थी। उसके बाद मैं आई हूँ घर। उस घर से, होटल के घर में हम सोते हैं, तो वहाँ से आए। उसके बाद हम अंदर से बाहर तक झाड़ू लगाने लगे हैं। तो अंदर की झाड़ू हो गई थी, अभी लाइट चली गई है तो मैं अंदर की झाड़ू नहीं दिखाई आप लोगों को। और अभी मैं आंगन को झाड़ू करूँगी, उसके बाद हम चाय पानी करेंगे। तो आज ना सुबह के टाइम में जल्दी तो उठे थे, लेकिन जल्दी काम शुरू नहीं किए थे। ऐसे ही होते हैं दोस्तों, जब जल्दी उठ जाते हैं ना तो काम शुरू नहीं करते हैं। उसके कारण लेट भी हो जाता है, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। तो फिर सुबह में काम करने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, काम तो करना है इसी आदमी को। तो फिर ज़बरदस्ती लग गए हैं काम करने में। कान को मैं बंधा ली हूँ ओढ़नी से, फिर ऊपर से शॉल ओढ़ ली हूँ, पैजामा वगैरह सब मैं पहन ली हूँ। लेकिन भी ठंड लग रही है, क्योंकि अभी बुखार सा लग रहा था। फिर भी मैं काम पर लगी हूँ। तो झाड़ू हो गई है अंदर की, बाहर की बाकी है। पूरे सब जगह साफ़ सफाई करनी है दोस्तों, क्योंकि सुबह के टाइम ही एक बार पूरे घर आंगन की साफ़ सफाई हो जाती है। उसके बाद तो अंदर ही होती है। बाहर में ऐसे जब होटल खुलते हैं ना, तो फिर उस टाइम रोहन के पापा भी पूरा झाड़ू वूड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद ही होटल शुरू होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कुछ खाना पीना का कुछ वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि मुझे ना तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर भी मैं ज़बरदस्ती खाना पीना बनाई। उसके बाद डॉक्टर को फ़ोन किए थे रोहन के पापा। फिर डॉक्टर आए थे, फिर दवा हुआ लिए, फिर दवा खाए तो थोड़ा सा ठीक लगा। दवा खा करके तो मैं थोड़ा देर के लिए सो गई थी। और यहाँ पर देखिए, पूरे आंगन को झाड़ू करने के बाद चांदनी लीप रही है गोबर से, क्योंकि सब जगह लिपाई छपाई होकर रखेंगे ना, तो फिर देखने में अच्छा लगता है। तो अभी स्कूल भी छुट्टी है लोगों का, तो फिर ये गोबर खोजने के लिए गई थी। फिर लेकर के आई और पूरा आंगन को लिपाई की। और मैं अभी दोपहर के टाइम में मिल रही हूँ, तो इस टाइम किचन की साफ़ सफाई करने लगी हूँ। आप लोग जान रहे होंगे कि यहाँ पर कितना गंदा होता है दोपहर में। तो वही मैं पूरे सामान को हटा ली थी। उसके बाद हम लिपने लगे हैं। तो दवा हुआ खाए ना तो थोड़ा सा आराम मिला। फिर भी मुझे ठंड का ना मतलब ठंड का बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था मुझे, क्योंकि बुखार था इस कारण। और कान ना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ मतलब घुस गया, वैसे सन सन सी आवाज़ भी आती है। ऐसे घुसा नहीं है, लेकिन ठंड की वजह से वैसा हो रहा होगा। तो कान उनको मैं सेक लूँगी रात में। अभी तो नहीं सेकी थी, बस दवा हुआ ही खाई हूँ। उसके बाद फिर मैं ओढ़नी से अपने कान को ढकी रहती हूँ, क्योंकि ठंडा ही मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी चूल्हा वूल्हा की साफ़ करेंगे। सेल्फ को मैं झाड़ू लगाई, साफ़ की, उसके बाद उसमें लिपाई भी कर दी हूँ। और अभी ये गैस चूल्हा को भी हम पोंछ पाछ देंगे अच्छे से। पानी भी जा करके हम पोंछ रहे हैं, इसको धोने के लिए नहीं ले गए, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था। तो अभी हम उसको भी पोंछ लिए, साइड कर दिए हैं। और अभी यहाँ पर लिपाई कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि चूल्हा वूल्हा के पास थोड़ा साफ़ सफाई रहता है ना, तो खाना पीना बनाने में अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं सोची थोड़ा लिप देती हूँ। ऐसे तबीयत तो ठीक, ऐसे ज़्यादा मतलब आराम मिला था, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। फिर भी मैं काम पर लगी हूँ। अब क्या करें दोस्तों, एक ही आदमी को पूरे घर की काम संभालनी पड़ती है। ऐसे बहुत हेल्प कर देती है चांदनी, उसकी वजह से मुझे बहुत भी आराम भी मिलता है। लेकिन क्या करें, साफ़ सफाई की काम तो मुझे ही करनी पड़ती है। चांदनी है सो बर्तन धो देती है, कभी कभी आंगन उंगन झाड़ू लगा देती है। और आज तो पूरा आंगन की लिपाई भी की है, तो इससे बहुत आराम मिलता है मुझे। लेकिन भी काम तो होता ही है। अभी मैं यहाँ पर जितने भी होटल के काम होते हैं सभी निपटाने के बाद में अभी दोपहर के भी काम साफ़ सफाई में लगी हूँ। तो आजकल ये सिलाई की भी काम मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि तुम काहे नहीं सिलाई कर रहे हो। तो मैं सोच रही हूँ सिलाई की भी काम शुरू कर दूँ। तो आज तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कल देखते हैं होता है कि नहीं। पहले यहाँ पर लिपाई कर देंगे अभी दोस्तों। अभी शाम के टाइम भी हो रहे हैं। अभी बच्चों को भी तैयार करना है, क्योंकि बच्चे लोग भी खेलते हैं मिट्टी में, तो उन्हें भी धो करके तेल उल लगाना होता है और स्वेटर वेटर पहनाना पड़ता है। और रोहन को तो इतना ना कि वो जिद्दी है, अगर उसको बंद वाला
स्वेटर नहीं पहनेंगे ना तो खोल के रख देता है, टोपी वोपी सब खोल के रख देता है। अभी बच्चे हैं, लोगों को पता नहीं ठंड लगता है कि नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा। मैं अभी तक स्वेटर पहनी हुई हूँ, कान भी बांधी थी अपने ओढ़नी से, क्योंकि ठंड ही मुझे कम नहीं लग रहा था, बस ज़्यादा ही लग रहा था ठंडा। तो उसकी वजह से मैं स्वेटर वेटर भी पहन ली हूँ, मोजा नहीं पहनी थी। और आजकल 2 दिन तो अचानक से ठंडा ज़्यादा लगा, उसके बाद तो कम ही लगा, लेकिन फिर भी जल्दी उठने के कारण कि क्या पता। नहीं दोस्तों, मेरा एक गलती हुआ था, मैं कच्चा चीनी खा ली थी, उसके कारण मुझे ठंड मतलब सर्दी जुकाम सी होने लगी, फिर ठंडा भी लगने लगा। तो ये मैंने गलती की थी, कच्चा चीनी खा गई थी दोस्तों। लेकर के आए थे बाज़ार से रोहन के पापा, तो मैं डाली थी डिब्बा पर। उसके बाद थोड़ा सा रह गया था तो मैं सोची इसको खा लेती हूँ, फिर खा गई थी। और अभी देखिए मैं यहाँ पर रोहन को भी तैयार कर रही हूँ, इसको भी हाथ पैर धो दी, तेल उल डाल दी और उसके बाद स्वेटर पहना दे रही हूँ। तो बंद वाला स्वेटर पहना दे रही हूँ और टोपी भी पहना देती हूँ। तो बोलता है कि नहीं टोपी नहीं पहनेंगे, अब पहना भी देंगे ना तो ये खोल के फेंक देता है। तो टोपी नहीं पहना दिए थे, बस वैसे ही सिंपल सा एक अंदर वाला जो रहता है ना वो पहना दिए थे। और ये रात के खाना बनाने के टाइम देखिए तो खाना तो बना लिए हैं, अभी चटनी बनाएंगे, इसलिए टमाटर हम पका रहे हैं। तो आज टमाटर आलू की चटनी बनेगी। यहाँ पर हम आलू भी डाले हैं 1-2 ठो। और देखिए साइड में बैठी है रोशनी और खा रही थी चाउमीन होटल से लेकर के। और टमाटर मेरा पक गया है और इसमें 2 आलू भी डाले थे तो वो भी पक गए थे, तो उसको भी हम निकाल लेंगे। चूल्हा में पका करके कोई भी चीज़ को ना चटनी बनाने से ना बहुत सुंदर लगता है। आप लोग खाए होंगे तो ज़रूर पता होगा, चूल्हा की पका हुआ का स्वाद ही कुछ अलग होता है। बॉयल करो ये उसका अलग होता है और जो चूल्हा में पकाओ उसका अलग होता है। तो हम एक बर्तन ले लिए हैं, उसमें हम उठा करके ले जाएंगे, फिर इसको धो लेंगे क्योंकि इसमें राख भी चिपका हुआ है। तो चलिए हम इसको उठा लेते हैं पहले, उसके बाद हम धो लेंगे इसको। तो आज चटनी ही बना दिए थे दोस्तों, और हमारे घर पर ना ऐसे चटनी से भी खा लेते हैं। अचानक से एक दिन कुछ चटनी चोखा वगैरह बनाओ ना तो फिर खुश भी होते हैं। तो आज का चोखा को भी पसंद किए थे चटनी को। तो यहाँ पर देखिए हम 2 मिर्चा ले लिए, उसको पका लिए हैं। ये सरसों का तेल है, धनिया है, 2-3 आलू है और ये टमाटर है। तो सभी को हम धो लेंगे, मिर्चा को नहीं धोएंगे। थाली को भी धो लेते हैं थोड़ा सा। और जो जला जला सा दिख रहा है ना टमाटर का आलू का, हल्का हल्का हम छील लेंगे इस तरह से, और इसको हम छीलते जाएंगे, सभी को छील लेंगे। उसके बाद हम इसको चोखा बनाएंगे। तो पहले छील लेते हैं दोस्तों। आप लोग को कैसा लगता है इस तरह का चोखा बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पर मिर्चा डाले हैं, नमक डालेंगे, धनिया था उसको हम तोड़ के डाले हैं, फिर हरी धनिया है, और अभी हम थोड़ा सा डालेंगे सरसों की तेल। और उसके बाद हम इसको गिलास के सहारे थासेंगे। थोड़ा गर्म है इसलिए हम गिलास से ही करेंगे। तो ये ना फिसल रहा था, तेल में था तो उतना मतलब पका तो था लेकिन ये फिसल रहा था। तो हम इसको गिलास के सहारा इस तरह से मैश कर देंगे और अच्छे से इसको, ये ना पक्का था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, तो हम इसलिए इसको हम बहुत बढ़िया से इसको थास लिए हैं गिलास से। ऐसे पक्का था लेकिन क्या होता है ना कि इसमें तेल डाले तो इसको जैसे फिसल रहा था, तो ये मैश नहीं हो रहा था। उसके बाद हम इसको अच्छे से मैश किए हैं। देखिए देखने में भी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी मज़ा आया था दोस्तों। तो रोटी से खाओ चाहे खाना से खाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बन के तैयार है। और अभी रोशनी बोल रही थी कि मम्मी खाना दे दो, तो सबसे पहले हम रोशनी को ही दिए थे। बोल रही थी कि ज़्यादा खाना भी मत देना, ज़्यादा चोखा भी मत देना। तो हम बोले ठीक है जैसे मर्जी, तो वैसे ही हम निकाल दिए। वो खा रही, अभी तो होटल से नहीं आए थे तो सभी को नहीं